यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पाक अफगान सरहद फौरी तौर पर खोलने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेजा जाता है, जिस पर दोनों ममालिक में ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। सरहद पर झड़प भी हुई थी और ये सरहद बंद कर दी गई थी। अब वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान सरहद फौरी तौर पर खोलने के अहकाम जारी किए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज सरदार हमीद से। सरदार हमीद, आगाह कीजिएगा इस अहम फैसले के हवाले से। जी सरदार हमीद, बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने अहम हुक्मनामा जारी किया है पाक अफगान सरहद फौरी तौर पर खोलने के हवाले से, मजीद तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी शाम इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाक अफगान जो बॉर्डर सील की गई थी सिक्योरिटी के हवाले से और दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ अफगान साइड से पाकिस्तानी चौकियों पर की जा रही थी, उसके पेश नजर पाक फौज की जानिब से इसे फौरी तौर पर बंद किया गया था। ताहम आज लोगों के मुश्किलात के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान जो शरा है उसको खोलने का हुक्म जारी किया है ताकि दोनों तरफ से आसानियां पैदा हों और सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से इसको दहशत गर्दी के खदशात के पेश नजर कुछ दिनों के लिए बंद किया था। जी शुक्रिया आपका सरदार हमीद, आपने हमें आगाह किया। वजीर आजम ने 32 रोज से बंद पाक अफगान सरहद को फौरी खोलने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ कहते हैं कि सरहदों का ज्यादा देर तक बंद रहना अवामी और मुआशी मुफादात के मुनाफी है। उम्मीद करते हैं जिन वजूहात की बिना पर यह कदम उठाया गया था उसके तदारुक के लिए अफगान हुकूमत तमाम जरूरी इकदाम करेगी। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशत गर्दी के जिम्मेदार अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। सरहदों का ज्यादा देर तक बंद रहना अवामी और मुआशी मफादात के मुनाफी है कि पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए अफगानिस्तान में देर पा अमन नागुज़ीर है। दोनों ममालिक में दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से ताउन की पॉलिसीज पर अमल दरामद जारी रखेंगे। वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आबी मसाइल पर भारत का मुज़ाकरात की मेज पर आना खुशाइंद है। किशन गंगा पर सालसी अदालत पहले ही पाकिस्तान के हक में फैसला दे चुकी है। रतले डैम से मुतालिक पाकिस्तान का मुतालिबा मान लिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर कमिश्नर के मुज़ाकरात शुरू हो गए। सिंध तास मुआहदे के बाद दोनों मुल्कों के माबैन पानी के तनाज़ा पर ये 113वें मुज़ाकरात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के एदाद शुमार के तबादले, दरियाओं में पानी की सूरत हाल और सैलाब की पेश की इतला के उमूर ज़ेरे गौर आ रहे हैं। एक और अहम खबर दें, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की सिंध के साहली इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद की हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की सिंध के साहली इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन मुल्जिमान से भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद की गई है। कार्रवाइयां की गई हैं पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से सिंध के साहली इलाकों में और इन कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। इन मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद की गई है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की सिंध के साहली इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं और इन मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई हैं। इन्हीं कार्रवाइयों से मुतालिक तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज फैजान जली से। फैजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने सिंध के साहली इलाकों में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मंशियात, 1 अदद गाड़ी और 2 स्मगलर को जो है वो गिरफ्तार किया। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक छट्टा के एक मुकाम पर मकान पर छापा मारा गया, 65 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। 1 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई। साथ ही छट्टा के एक और मुकाम पर सुजुकी सवार मुल्जिमान और जो है वो कोस्ट गार्ड के एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हुए। सुजुकी खुफिया खानों से 6 किलोग्राम चर्स और 456 शराब की बोतलें बताई जाती हैं जो कि बरामद की गई हैं। इसके अलावा हब चौकी के करीब कायदाबाद जाने वाली मजदा में एक मशकूक मुसाफिर के बैग से तलाशी के दौरान 8 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। बरामद होने वाली तमाम मंशियात कोस्ट गार्ड ने अपनी तहवील में ले ली है। जी सिंध के साहली इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। फैजान जलीस आगाह कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज से अरबों रुपए करप्शन का इल्जाम, शर्जील मेमन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। शर्जील मेमन के हमरा पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत भी मौजूद है। शर्जील इनाम मेमन पर 5 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन के इल्जामात हैं। नैब की जानिब से भी भरपूर तैयारी की जा चुकी है और नैब की जानिब से कहा गया है कि वो जमानत की मनसूखी के हवाले से दरखास्त दायर करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे
नुमाइंदा वक्त न्यूज से। और आपको एक बार फिर आपको आगाह करते चलें कि आज शरीना मेमन 2 साल जलावतनी के बाद जब पाकिस्तान आए उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज साकिब विर्क से। साकिब, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या मनाजिर है यहाँ पर और अदालत में क्या कोई बयान जमा करवाया है, रिकॉर्ड पेश किया गया है शरीना मेमन के हवाले से? जी, सबसे पहले आपको बताएं कि इस वक्त कमरे अदालत में शर्जील मेमन अफासी जमानत केस की जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अतहर मीनुल्लाह जो हैं वो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं और अपनी अपनी सीटों पर बरजमान हैं और केस की जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है। आपको मजीद तफसीलात बताएं कि शर्जील मेमन के हमरा फारूक अचनाइक और नैयर हुसैन बुखारी जो हैं वो भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। शर्जील मेमन के जो वकील हैं शकील अब्बासी वो भी उनके हमरा जो है इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त कमरे अदालत में जो है वो तिल धरने को जगह नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अतहर मीनुल्लाह की जो है वो डिवीजन बेंच जो है वो इस वक्त समाअत कर रहा है। आपको मजीद चलाएंगे यहाँ पर इस वक्त जो है वो भरपूर जो है वो इस वक्त रश है और तिल धरने को जगह नहीं है। ये बताइएगा, तिल धरने की जगह नहीं है, पुलिस हुकाम भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस एहलकार भी मौजूद है और नैब की जानिब से कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? जी, पुलिस एहलकार और जो नैब हुकाम है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। ऐसा समा है जैसे जो है वो नैब जो है वो भरपूर तैयारी में है। शर्जील मेमन की फांसी जमानत मंसूख करवाने के लिए नैब की लीगल टीम में ठोस शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे कर लिए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में लीगल टीम जो है वो अदालत में अभी दलाइल पेश करेगी और नैब की लीगल टीम शर्जील मेमन की पहले से हारी होने वाली फांसी जमानत को जो है वो भी जवाब बनाएगी। इसके अलावा नैब जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शर्जील मेमन की फांसी जमानत खारिज करके नैब तहरीर में दिए जाने की इस्तदा जो है वो भी की जाएगी। आपको बताते चलेंगे एयरपोर्ट पर शर्जील मेमन को हिरासत में लेने से कबल जो है वो भी नैब ने कहा था कि हमने उनको वारंट गिरफ्तारी दिखाए थे और शर्जील मेमन की जमानत खारिज भी हो सकती है। उन्हें तहवीन में लेने के इंतजाम जो है वो मुकम्मल हैं। जी साकिब, नैब की जानिब से भी भरपूर तैयारी की गई है, समाअत का आगाज कब तक शुरू हो जाएगा? जी, इस वक्त कमरे अदालत में जो है वो मैंने आपको पहले भी आगाह किया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अतहर मीनुल्लाह जो है वो कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं और केस की जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है। केस की समाअत शुरू हो चुकी है। तफसीलात के लिए शुक्रिया। साकिब विर्क। 5 अरब से जायद की करप्शन का इल्जाम, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। अरबों के गबन का हिसाब लेने के लिए नैब भी तैयार है। जमानत मंसूख होने पर हिरासत में लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 5 अरब से जायद की करप्शन का इल्जाम है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी भी देखने में आई है। अहम मामला है और करप्शन के हवाले से इस केस की समाअत होने जा रही है। शर्जीला मेमन जो कि साबिक पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वजीर भी रह चुके हैं, वज़ीर इत्तलात भी रहे, वज़ीर बल्दियात भी रहे और इन पर मुतादिद इल्जामात हैं। इल्जाम ये भी है कि चाइना ट्रेडिंग में भी मुलविस रहे हैं, मुख्तलिफ ठेकों के हवाले से भी करप्शन के इल्जामात हैं और मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए से जायद की करप्शन के इल्जामात लगाए गए हैं शर्जीला मेमन की जानिब से और नैब की जानिब से। इस हिस्से में कहा गया है कि वो सबूत भी पेश करेंगे। भरपूर तैयारी से आज अदालत के रूबरू पेश हो रहे हैं, तिल धरने की जगह नहीं है। अदालत में समाअत शुरू हो चुकी है और दूसरी जानिब नैब का कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि जमानत मंसूख करवाई जा सके और शर्जील मेमन को गिरफ्तार किया जा सके। और आपको खबर दें कि कराची में जिला बस्ती के इलाके लियाकताबाद में भी मरदमशुमारी का सिलसिला जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। पुलिस रेंजर्स के साथ साथ पाक फौज के दस्ते भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस वाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज अख्तर नवाज से। जी अख्तर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप कराची में मरदमशुमारी के हवाले से? जी, मुल्क भर के 63 अजला की तरह कराची में भी मरदमशुमारी का सिलसिला जारी है। खाना शुमारी मुकम्मल हो चुकी है। तकरीबन कल शाम तक का इतलात है कि खाना शुमारी मुकम्मल हुई है। 3 रोज़ का प्रोसेस था लेकिन ये 3 रोज़ में मुकम्मल नहीं हुआ। 5 रोज़ में तकरीबन मुकम्मल हुआ है। आज 6ठे रोज़ में 3 रोज़ के बाद से मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू हुआ था। 3 रोज़ खाना शुमारी के थे शुरू के 15 मार्च से 17 मार्च तक, उसके बाद 18 मार्च से शुरू थे, 27 मार्च तक खाना मरदमशुमारी का सिलसिला था और ये 3 रोज़ से तकरीबन मरदमशुमारी का सिलसिला भी जारी है। कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट में 14,552 ब्लॉक्स बनाए गए थे। उन 500 तकरीबन 250 से 300 घर का एक ब्लॉक है। तो ये इस वक्त जो है ना मरदमशुमारी का सिलसिला जारी है। 6 डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ इलाकों में टीमें रवाना हो चुकी हैं। इस वक्त मैं लियाकताबाद में मौजूद हूँ। यहाँ से सुबह में टीमें यहाँ से डिप्लॉयड हुई हैं मुख्तलिफ इलाके में, सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में। इस तरह 6 डिस्ट्रिक्ट में अब टीमें अपना काम कर रही है। मरदमशुमारी का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए अख्तर नवाज। कराची के बाद बात कर लेते हैं लाहौर की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पंजाब में मरदमशुमारी का दूसरा मरहला जारी है। इसी बारे में
तफसीलात जान लेते हैं। मियां आसिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। मियां आसिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पंजाब भर में मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले का सिलसिला जारी है। पहले 3 दिन खानाशुमारी की गई थी, अब दूसरा मरहला जारी है जिसमें पंजाब के 86,000 ब्लॉक्स में से आधे ब्लॉक्स में से मर्दमशुमारी की जा रही है। पहले 12 दिन इनमें मर्दमशुमारी होगी। हर टीचर को 2-2 ब्लॉक दिए गए हैं। पहले वो एक ब्लॉक में मर्दमशुमारी करेगा, इसके बाद अगले 12 दिन वो दूसरे ब्लॉक में मर्दमशुमारी करेगा। तो इस तरह मर्दमशुमारी का जो सिलसिला है ये 1 माह के अंदर अपनी तकमील तक पहुंच जाएगा। इस वक्त भी दूसरे मरहले के अंदर जो ब्लॉक्स का मरहला है वो पहले मरहले के घरों की मर्दमशुमारी जारी है। खाना शुमारी मुकम्मल हो चुकी है। फौजी जवान भी साथ मौजूद है। टीचर्स को मुतय्यन किया गया है जो घर घर जाकर बाकायदा तौर पर मुकम्मल फॉर्म फिल कर रहे हैं और मर्दमशुमारी कर रहे हैं।